गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हेलो, आप सभी कैसे हैं बच्चों? मेरा नाम बालकृष्ण तिवारी, पीजीटी फिज़िक्स फ्रॉम सतना। अभी फ़िलहाल मैं जबलपुर में हूँ और लॉकडाउन के पीरियड का बहुत मज़े से जो है लुत्फ़ उठा रहा हूँ। मेरे मित्र अमित दसानी जी ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि हम सभी जो है बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पढ़ाई का एक मीडियम ढूंढ रहे हैं और उसमें आपका भी जो है एफर्ट्स चाहिए, सहयोग चाहिए। तो बिल्कुल मेरा भी मन था कि मैं अपने सपना के बच्चों को पढ़ा पाऊँ, तो बिल्कुल मैंने उनकी इस बात को तुरंत पकड़ लिया और आप सभी लोगों के साथ फिर से एक बार आमना सामना होने जा रहा है मेरा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपका क्लास 10th का फिज़िक्स का पोर्शन पढ़ाएंगे। क्लास 10th में आप जानते हैं देयर आर ओनली द 5 चैप्टर्स ऑफ द फिज़िक्स, लाइट, कलरफुल वर्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इस चैप्टर के आप बोर्ड में देख सकते हैं 2 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर आर 2 पॉइंट्स रिटेन, द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम इनको स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको बोलें कि इस चैप्टर को आपको बहुत सीरियसली पढ़ना होगा, बहुत मज़े से पढ़ना होगा, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल तो है, तो इतने सारे टॉपिक्स इससे जो है क्वेश्चंस बनते हैं कि ये चैप्टर एक टफ चैप्टर्स में आता है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज? तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ द प्रॉपर्टी। इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होती, बट आप इसको सुन सकते हैं और आप इसे नोट भी कर सकते हैं, बार बार आप इसको रिकैप करके। The electric charge, it is a property of any substance or matter, right, by which that material, that matters, that substance gets the property to attract or to repel to any other substance or body, right? यानी ये एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर या कोई भी एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्शन कर सकते हैं और रिपल्शन भी कर सकते हैं। पहली बात। अब दूसरी चीज हमारी है, दूसरा पॉइंट है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, मगर ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है, क्या सोर्स है उसका? सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा भी होगा, हमारे टीचर्स ने हमें बताया भी होगा कि अगर मैं कंघी लेता हूँ, एक कॉम्ब लेता हूँ, व्हेन वी आर रबिंग विद आवर ड्राई हेयर, जब मैं कंघी करूँगा तो उससे मेरे कंघी और मेरे बालों के बीच में जो है फ्रिक्शन हो। उस फ्रिक्शन से क्या होता है, अगर हम फ्रिक्शन करते हैं तो हाथों में गर्मी निकलती है। इस गर्मी की वजह से देखिए क्या होता है, कॉम्ब जब हमारे बालों से रगड़ती है तो कॉम्ब के जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, उन प्लास्टिक मटेरियल के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं, वो इस हेयर के रगड़ने से जो हीट क्रिएट होती है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? तो देखिए हीट की वजह से क्या होता है, आपको पता ही होगा कि हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। ठीक है, कोई भी एटम और उसका इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से एनर्जेटिक होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो जो एटम है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव बोलते हैं। चलिए अब इसका ओरिजिन का तरीका क्या हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि व्हेन दिस कॉम्ब रब्ड विद द ड्राई हेयर, और जब इसको हम किसी छोटे छोटे पेपर पीस के पास लाते हैं, और जब पेपर पीस के पास लाते हैं तो ये पेपर पीस ऊपर जो है जंप करके इसके ऊपर चिपक जाते हैं। ऐसा भी जंप नहीं करते एकदम से, बट वो उसकी तरफ उठते हैं और उससे चिपक जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं चिपकते। 2-3 सेकंड, 4 सेकंड के बाद वो और वापस अपने ओरिजिनल स्टेट यानी नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्ब ने कैसे अट्रैक्ट कर लिया इन पेपर पीस को, इसका ओरिजिन क्या है, ये समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब बाल और कॉम्ब के बीच में फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से एक एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को कंघी के यानी कॉम्ब के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अपनी प्लेस छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। तो जब ये कॉम्ब चार्ज को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो ये जो कॉम्ब है पॉजिटिव नेचर की बन जाती होगी। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ता होगा तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं। नाउ द कॉम्ब बिकम्स पॉजिटिव आयन, और ये जो आपके बाल हैं, हेयर्स हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, तो ये क्या हो गए हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता होगा और क्या होगा, यानी ये कॉम्ब हो गया पॉजिटिव और ये बाल हो गए क्या, नेगेटिव।
दिस इज वन सब्सटेंस एंड दिस इज द अनदर सब्सटेंस, राइट। तो इस तरह से हमने एक और चीज सीख ली, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। when a material becomes the positive, when the material loses their electron, then it becomes a positive ion. और कोई भी मटेरियल नेगेटिव कब होगा, when it accepts the electron, right? okay. जब ये कॉम जो कि पॉजिटिव आयन हो चुका है, अब मैं इसको इन जो है पेपर पीस के पास लाऊंगा, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, ये जो पेपर पीस है इन छोटे मतलब कॉम है, इन पेपर पीस को अपनी तरफ क्या कर लेता है बेटा, अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन, राइट। अब अगर एक और काम किया जाए, एक और कॉम्ब लिया जाए, बालों से रगड़ा जाए, और जब बालों से रगड़ा जाए तो वो भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज यानी दो कंघियों को अगर मैं रगड़ने के बाद पास लाऊंगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहला पॉइंट, आप लोग इन पॉइंट्स को लिखते जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ओरिजिन ऑफ चार्ज में पॉइंट नंबर 1, व्हेन any matter, not every, any matter loses their electron, that matter or that material becomes a positive charge. Point number 2, when any material or matter accept the electron becomes the negative charge, right? Point number 3 होगा, there are two types of charge called the positive and the negative. Point number 3 में आप लिख सकते हैं next point में, the positive charges यानी like charges repulse either and the unlike charges attract others, right? तो यहाँ पे हमारे इतने सारे पॉइंट्स हो गए कि पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया कि ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या होता है, दूसरा डोनर और एक्सेप्टर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तीसरा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और लाइक चार्ज दे अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, पॉइंट नंबर 3 कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी होती है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है, केमिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। डेफिनेटली यू मस्ट हैव रीड इन अवर क्लास 9। तो मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब शोन बाय द स्मॉल e, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब डिनोटेड बाय c। कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। दैट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बस नहीं है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ये बेटा चार्ज वैल्यू है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो सकती है और किसी प्रोटॉन के लिए भी हो सकती है, यानी कोई पॉजिटिव आयन के लिए भी हो सकती है। तो प्लस e इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। टाइप्स ऑफ चार्ज आपको पता होगा, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म से इसको समझाता हूं। मान लीजिए कोई शीट है, ठीक है, मैंने इस शीट में 2 सर्कल बना रहा हूं। इन सर्कल्स का क्या मतलब, ध्यान देना कि सपोज आई एम गिविंग द चार्ज टू इट। अगर मैंने इसको चार्ज दिया है, आई एम गिविंग, तो ये एरो कह रहा है कि इसमें चार्ज आया है, तो ये प्लेस बन गया नेगेटिव, राइट। और अगर मैंने यहां से चार्ज लिया है, ठीक है, तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव। ओके, तो टोटल चार्ज कितना होगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 माइनस बनाया, दैट मीन्स आई हैव गिवन द 3 इलेक्ट्रॉन टू देम। और अगर मैंने यहाँ से दो पॉजिटिव लिए, मतलब आई हैव टेकन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, तो टोटल कितना हो गया, -3 इलेक्ट्रॉन, -3e। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, +2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, नेगेटिव का मतलब क्योंकि यहाँ से लिया गया है। तो इस शीट के अंदर ही है ना ये सारी चीजें। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज ऑफ द शीट, टोटल चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट करूंगा, +2e -3, तो हो जाएगा -3e + 2e, दैट इज इक्वल टू -1 इलेक्ट्रॉन। यानी इस शीट में भले ही आपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो आपके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी ये -1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आप टोटल चार्ज वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 क्या है, नंबर है, इसकी जगह पे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है। E क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच हैज वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके,
अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द Q इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू Ne, which can be plus and which can be minus. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. Where n is the number, can be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many electrons which we are giving, and the E is the value of the electronic charge, right? ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दिया. चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए. ओके, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया. पॉइंट नंबर 2, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगभग सेम ही होता है. तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. क्योंकि मेरे को इस चैप्टर में मास के बारे में उनकी कुछ पढ़ना तो है नहीं, फिर भी आप ध्यान दे सकते हैं. दोनों का जो मास है आपको पता होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का वो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, राइट, जो कि फिलहाल इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, दिस इज 3 एंड द पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 है कि जो द इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, यानी वो हमेशा कंजर्व होता है. दैट मीन्स हम ना तो चार्ज को क्रिएट करते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं. वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व. ओके, दैट मीन्स अगर एक शीट है, उस शीट में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने ले लिया, ठीक है, तो उस शीट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. जितना लिया उतना ही कम होगा, जितना दिया उतना बढ़ेगा. तो अगर टोटल करेंगे तो ऑलवेज रिमेन्स 0, राइट. जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 2 प्लस आया है, यानी यहाँ पे -3 इलेक्ट्रॉन दिए थे और यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन दिए थे. तो टोटल अगर आप शीट का चार्ज करेंगे देन बिकम 0. वो इन दोनों की वजह से नहीं है, वो इनका टोटल चार्ज की वजह से आएगा 0, राइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल दी Na+1 एंड Cl-, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो बनता है NaCl. ठीक है, Na+ का मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, Cl- का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा. तो इसने इसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा. लेकिन अगर दोनों को मिला दें तो ये NaCl न्यूट्रल हो गया, राइट. हालांकि NaCl जो है एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है, और वो बनता कब है, व्हेन दे शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन. तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एब्जॉर्ब किया, तो दोनों का टोटल जो चार्ज वैल्यू होगा वो होगा 0, क्योंकि 1 + 1 - रिमेन 0. तो ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व की प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर. चलिए, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इसी में मैंने आपको समझा दिया है. अब हम ये पॉइंट्स आप जो हैं लिखते जाइएगा बार बार, मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको. कुछ कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल्स. एक बहुत फेमस क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू प्रोड्यूस द 1 कूलम्ब चार्ज, राइट. तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are required to produce the 1 coulomb charge. So this is the question mark. तो इसमें पूछ क्या रहा है,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो सीधी सी बात है, नंबर पूछ रहा है और टोटल चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लूंगा, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एनी, राइट, जहां पर आपको दिया है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नंबर फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E, देन n इज इक्वल टू Q की वैल्यू आप रखेंगे 1 कूलम, E की वैल्यू रखेंगे देन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, C और C कैंसिल हो गया। नाउ n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू पावर प्लस 19 ऊपर जाने पर हो जाएगा, एंड 1 बाय 1.6 इफ यू आर डिवाइडिंग इट तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसमें से एक 10 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 10 बाई 16, राइट, एक 10 निकालेंगे तो 100 बाई 16 इंटू 10 टू पावर 18 हो जाएगा, और 16 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 16 6 जा 96, ठीक है, माई राइट, ओके, तो 16 6 जा 96, देन 6 पॉइंट, देन 4 कम्स, देन so 6.2 समथिंग 10 टू पावर 18, 6.2 इंटू 10 टू पावर 18। एक्चुअली जो 0.2 है ये आपको नंबर्स पे आ रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो 1.6 है, ओके। तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो 6.2 10 पावर 18, यानी अगर एक कूलम चार्ज आपको प्रोड्यूस करना होगा तो आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कराने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, 6.25 till 5 you can write 6.25 into 10 power 18. This is the famous question, है ना, ये कई बार जो है एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देंगे। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। आज मैं आपको सिर्फ दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, और इस वीडियो में अगर आपको जो है कहीं भी कोई प्रॉब्लम या कमी आ रही हो तो डेफिनेटली आप मुझसे जो है पर्सनली कह सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे ये चीज़ और अच्छे से समझाइएगा, तो डेफिनेटली आपको और अच्छे से चीज़ें समझाई जाएंगी। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? होता है द डेफिनेशन विच आई एम टेलिंग, यू कैन राइट द डेफिनेशन। Definition is the rate of flow of electric charge is known as the electric current, right? या electric current की definition हो सकती है the current is equal to flow of charge upon the time। सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, करंट का सिंबल इज कैपिटल आई, चार्ज का सिंबल इज Q एंड टाइम का मतलब स्मॉल t, देन I is equal to Q by T. This is the formula. Other things apart from it is the unit. Unit होती है इसकी एम्पियर, then 1 एम्पियर is equal to 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर is equal to 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और अगर 2 एम्पियर अगर आपको लिखना होगा तो 2 एम्पियर is equal to 2 कूलम पर सेकेंड। 2 कूलम पर 2 सेकेंड मत लिखना, that is 2 कूलम पर सेकेंड, राइट। तो करंट का हो गया I is equal to Q by T। अदर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? पॉइंट नंबर 1 यूनिट हो गया। पॉइंट नंबर 2, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये थोड़ी बोलते हैं इधर कितना फ्लो हो रहा है उधर कितना फ्लो हो रहा है। अगर इस तरह कर दिए तो दैट समथिंग अबाउट द डायरेक्शन, बट द करंट इज स्केलर क्वांटिटी, डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड, राइट। तो इसको लिखिए, इट इज अ स्केलर। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताना भूल गया, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जब भी मैं चार्ज की बात करूंगा मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो करंट इज ऑल्सो अ स्केलर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, करंट को भी मेजर किया जा सकता है, और करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगा होता है या डिवाइस यूज होता है। उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर, राइट। एमीटर क्या है? एमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द करंट। तो आप इसमें लिख सकते हैं अमीटर, लिख सकते हैं, यहां पर मैं बोलते जा रहा हूं आप इसमें लिख सकते हैं अमीटर। इट इज अ डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, राइट।
चलिए क्या तक हो गया? अब हम बात करेंगे कि करंट फ्लो कैसे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि करंट तो किसी कंडक्टर में ही फ्लो होगा, और कंडक्टर जो होता है वो होता क्या है, तीन तरह के हमारे पास मटेरियल होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस, दे आर द मैटर्स, है ना। और सॉलिड्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करंट पास करेंगी, करंट पास नहीं करेंगी। द मटेरियल विच पासेस द करंट कॉल्ड द कंडक्टर, विच डज नॉट पास कॉल्ड द इंसुलेटर। तो इस मटेरियल को कोई आयरन रॉड ले लीजिए, कॉपर वायर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, सपोज इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इफ आई कनेक्टेड इट विद द बैटरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने की भी लगा दी और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ये वाला टर्म पॉजिटिव कहलाएगा, दैट बिकम्स द नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो ये मटेरियल जो है इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो मैं इसमें छोटे छोटे सर्कल्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये सर्कल्स आप एटम्स मान सकते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा एक एनर्जी मिलेगी, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे या इनमें से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर आएगा। मान लो यहाँ वाला एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, E माइनस। एक और क्वेश्चन, अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, अब ये क्या बन जाएगा, प्लस, यानी ये हो गया पॉजिटिव आयन, और ये क्या होगा, नेगेटिव आयन, यानी नेगेटिव चार्ज। या नॉट, इसको अपन नेगेटिव आयन नहीं बोलेंगे, इसको हम चार्ज नेगेटिव बोलेंगे। और ये आपका फिर से अगर ये भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये भी एक पॉजिटिव बन जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे देखो कैसे फिट होता है। कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2, कितने पॉजिटिव आयन है, 2, तो +2 -2 टोटल क्या हो गया, 0, तो ऑलवेज चार्ज रिमेन्स कंजर्व। इस तरीके से, अब मैं सब में ड्रॉ नहीं करूंगा, सभी जो हैं एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर ये नेगेटिव है तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, नहीं, इट विल रिपल और इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन भागते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव, यानी सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। तो पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, राइट। सारे ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, n इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। मैंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन है, तुम बोला सर n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन मिलकर के टोटल चार्ज बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू N हो गया, राइट। मैंने बोला कितना टाइम हो रहा, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज कितने चार्ज, n चार्ज, एक चार्ज की वैल्यू E, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू N। मैंने बोला कितना टाइम लगा, तुमने बोला सर इनको सबको फ्लो होने में 3 सेकंड या 2 सेकंड लगे होंगे, दैट मीन्स द टाइम। तो मैंने बोला कि यहाँ का टाइम हो गया t, तो करंट कितना फ्लो होगा, देन करंट इज I इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द t, दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन t। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको हम समझा दें। इन वायर्स को ध्यान से देखो, इसमें सर्कल्स हैं, हर सर्कल अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो सारे के सारे पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, यानी ये एटम्स हैं जो कि पॉजिटिव आयन हो चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, n पॉजिटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव ऑलवेज इक्वल टू 0। तो एक चीज आपको यहाँ पे और पता होनी चाहिए कि अगर इन वायर्स की बात करें, जैसे ही आप प्लग ऑन करते हैं इन वायर्स से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो कहाँ से होगा, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान रखना, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट बना के, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा बट करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा। क्लियर, ओके। करंट कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, I इक्वल टू Q बाई T से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसके अलावा और आप नोट डाउन करिए। ड्यूरिंग द कंडक्शन, इसको आप लिखिएगा, ड्यूरिंग द कंडक्शन द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज।
ड्यूरिंग द कंडक्शन टोटल नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज. Okay, it means total charge of conductor remains zero. It means total charge of conductor remains zero. ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया, करंट कैसे फ्लो होता है, I is equal to Q by T से. दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो हो रहा है. दूसरा, चार्ज का फ्लो हमेशा प्लस माइनस से प्लस की तरफ होगा, जबकि करंट का फ्लो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगा. इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस, करंट प्लस से माइनस. ठीक है, और आपका टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स जीरो. क्या रीजन है, जितने नेगेटिव उतना ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. इनके लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, अमीटर डिवाइस यूज होता है. क्लियर होगी बात. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आपका अगला हेडिंग है अमीटर. बीच में इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में समझ लेंगे. अमीटर क्या होता है, जैसा कि मैंने बता दिया, इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस कनेक्टेड इन द सर्किट. बट सर्किट में हम इसको लगाएंगे कैसे, तो देखिए सर्किट में हम लगाते कैसे. मान लीजिए हमने एक बल्ब लिया, इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, की लगा दिया टू मेक इट ऑन एंड ऑफ. तो जो अमीटर होगा आपके घरों पे लगा होता है, उसमें ये लिखा होता है, ए नहीं बना होता बेटा, ये उल्टा बी बना होता है. ठीक है, और नीचे लिखा होता है अमीटर. सो दिस इज द साइन ऑफ अमीटर एंड दिस इज द डिवाइस. तो ये कनेक्शन सीरीज कनेक्शन कहलाया जाता है. दैट मीन्स अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट. ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा. तो हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज द वे टू कनेक्ट द अमीटर इन द सर्किट. अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द इन द सर्किट, राइट. ओके, चलिए अब कुछ और चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि अमीटर की रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कितने एम्पियर करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन भी करता हूँ, कि क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा छोटा सा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है एंड t की वैल्यू है 2 सेकेंड. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, 10 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मच टाइम, इन 2 सेकेंड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट. तो तुमने फॉर्मूला लगाया, देन फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू Q बाई T, राइट. और Q की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड द T. मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, देन आई यू टोल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग. और E की वैल्यू 1.6 साइलेंट वैल्यू होती है, हमको पता होना चाहिए. आपको हर बार एग्जाम में नहीं आता है कि E की वैल्यू इतना है. दैट्स योर मतलब व्यू टू जस्ट कीप इट इन माइंड. एंड T की वैल्यू कितनी होगी, 2, राइट. अब मैं 2 से इसको कैंसिल करूंगा, देन 2 5 10. क्यों कैंसिल कर दे, सीधी सी बात हम इसको यहाँ पे लिख देंगे. देन I इज इक्वल टू बिकम्स 0.8 एंड इंटू 10 टू द पावर -18 एम्पियर. कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैंने इसको कैंसिल कर दिया, दैट इज 0.8 और एक 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये -18 हो जाएगा. तो I इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 टू पावर -18 एम्पियर. ये आपका करंट हो गया. इट इज़ वेरी लिटिल लेस, बट जो है हमको तो न्यूमेरिकल करना है, तो ये इतना करंट होगा. तो कैलकुलेशन ऑफ द करंट हो गया, लेकिन मेजरिंग ऑफ द करंट थ्रू द वोल्ट अमीटर इज अ डिफरेंट थिंग. इतने कम मैग्नीट्यूड का जो करंट है वो एक ऑर्डिनरी अमीटर से तो मेजर नहीं हो सकता. तो इस तरीके से हमने कई तरीके का अमीटर जो है बनाए हुए हैं. कुछ माइक्रो अमीटर होता है, कुछ मिली अमीटर होता है, और कुछ अमीटर भी होते हैं, राइट. तो हम यहाँ पर आपको अमीटर्स के बारे में कि कैसे कैलकुलेशन होगा वो बता देते हैं. इसको आप लिख लीजिएगा. चलिए, आपके घर में जरूर आपने ज़रूर देखा होगा अमीटर. ये सपोज इस तरह का डिवाइस है, इसमें एक सर्कुलर स्केल लगी होगी, यहाँ पे एक सेंटर पर एक निडल होगी, पॉइंटर जिसे हम बोलेंगे. यहाँ पे नीचे जो है 0 होगा, 1 2 3 ऐसे करके जो है ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा.
ठीक है। मैक्सिमम जो एम्पियर हमारे घरों में फ्लो होता है वो 10 एम्पियर और 15 एम्पियर भी हो सकता है, कहीं कहीं 20 एम्पियर भी होता है। तो ये पॉइंटर अगर मान लीजिए 0 पर है तो अब इसका मतलब है कि करंट फ्लो नहीं होगा, मगर अगर ये 1 पे आता है तो हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर, 2 पर आता है तो उसको बोलते हैं हम 2 एम्पियर, 3 पर आता है तो इसको हम 3 एम्पियर बोलते हैं, 4 पर आता है तो हम इसको 4 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 कनेक्शन होगा, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस, राइट। ओके, चलिए अब इसकी वर्किंग समझते हैं। इससे प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले इसमें आपको बोलेंगे लीस्ट काउंट वैल्यू क्या होती है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लाइन। इस स्केल में आपको बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं छोटी छोटी, अगर मैं काउंट करूंगा तो 5 5 5 5, दैट मीन्स 20 लाइंस। मैंने बोला अगर ये वैल्यू एम्पियर में होती है तो एक लाइन का वैल्यू कितना होगा, द वैल्यू ऑफ अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। एक एम्पियर की एक सिंगल लाइन की वैल्यू उसकी लीस्ट काउंट होगी। तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, हाउ मेनी वैल्यूज लाइन्स आर देयर, 20, sorry, value the 4 ampere till 4 ampere divided by the 20 ampere। तो टोटल वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, टोटल लाइन कितनी है 20 लाइंस। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 एम्पियर, यानी 0.2 एम्पियर। एक लाइन की वैल्यू 0.2 होगी, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1 एम्पियर, यानी हर एक लाइन की वैल्यू 0.2 है। सपोज अगर आपका ये जो निडल है ये यहाँ कहीं आ गया, मैंने यहाँ बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा लंबा बनाया हूँ, यहाँ तक 1 एम्पियर है, ये 1.2 हो जाएगा, ये 1.4 एम्पियर हो जाएगा, राइट। अगर सपोज ये इसकी वैल्यू यहाँ कहीं आ जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है मार्क कर दिया है 3 और 4 के एकदम बीचों बीच, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3 एम्पियर, 3.2, 3.4, 3.6, राइट। सो इट बिकम्स द 3.6 एम्पियर, देन द 3.8 एंड द 4 एम्पियर। तो हम लीस्ट काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करके ये पता लगाते हैं कि उसमें एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है। सपोज अगर यहाँ पे डिवीजन 10 लाइन का होता, यानी 0 से 1 के बीच में 10 लाइंस होती, तो एक लाइन का वैल्यू कितना होता, 0.1। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं एरर्स इन अ मीटर, अगला हेडिंग है मेरा एरर्स इन अ मीटर। देखिए एरर्स क्या होती है, एरर्स कई तरह की होती हैं, जिसमें से हमको सबसे पहले पढ़ना समझना है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे मैंने बताया अमीटर एक